दोस्तों इसे शिक्षा विभाग का या शिक्षा विभाग में घोटाला कहें या पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं बेरोजगारों का मजाक कहें, ये तो पूरी कहानी पूरा मामला समझने के बाद आप खुद ही डिसाइड करेंगे। लेकिन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा विभाग में बड़ा तगड़ा घपला घोटाला चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको मामला बता देता हूँ, कहानी क्या है। एक आदमी है जो अपने ही घर में चोरी करता है। जब इसकी शिकायत पास के थाने में की जाती है तो जो थाने का मेन इंचार्ज होता है वो भी अपना ही खास दोस्त होता है। तो मतलब चोरी भी अपने घर में है, पूरा थाना भी अपने कब्जे में है। तो अब आप बताइए, क्या चोर का क्या चोरी का पता लग सकता है? ऐसी कुछ स्थिति शिक्षा विभाग की है। पढ़ा लिखा युवा जो बेरोज़गार है वो आस लगाए बैठा है कि भाई मैं भी तैयारी करके सेलेक्ट होऊंगा, लेकिन पता लगता है कि जो भर्ती निकली है टीचर्स की वो पूरी तरह से स्कैम है, यानी कि उसमें बड़ा तगड़ा घोटाला हुआ है और सारे में सेटिंग चल रही है। सेटिंग से ही आपको लगना है। लेकिन भैया जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षित है, वो क्या करेगा? जब इसकी सूचना शिकायत की गई तो शिकायत जैसे हुई तो शिकायत करते ही एक वैकेंसी निकाली गई, एक और वैकेंसी निकाली गई जिनका नाम दिया गया VRP-CRP। ये 2 वैकेंसी निकाली गई जो इनकी जांच करेगा शिक्षा विभाग की। अब ये क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और ये हैं क्लस्टर रिसोर्स पर्सन। मतलब एक ब्लॉक में जितने भी स्कूल आते हैं उन सब की निगरानी करेगा और ये जो पूरे क्लस्टर में जितने भी स्कूल हैं उन सब की निगरानी करेगा कि कहाँ क्या घपला घोटाला चल रहा है। अब कमाल की बात है कि ये जो नई भर्ती निकली है ये कंपनी है और इस कंपनी को टेंडर दिया गया कि भैया आप भर्ती निकालो। पता लगा कि जो ये टेंडर है, जो छानबीन करेगा, वो खुद ही करप्ट है। भाई ऐसा है कि कोई भी कंपनी जब किसी भी स्टेट में काम करेगी तो उसका एक मानक होता है कि कम से कम वो मतलब 3 साल पुरानी हो, मतलब उसके बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। लेकिन इस कंपनी का जो ओनर है, जो इस भर्ती को निकाल रहा है, वो पूरा स्कैम है। तो भाई ये कहाँ शिक्षा विभाग को पकड़ेगा जब खुद ही करप्ट है। अब समझ ये नहीं आया कि भैया शिक्षा विभाग की कंप्लेंट की गई, इनको रखा गया, तो भैया इनकी तो भी तो पता चलेगी ना जब ये जेन्युइन होंगी और ये ही फेक है। तो अब समझ ये नहीं आया कि आखिर इनको टेंडर दिया क्यों, किसने दिया? शिक्षा विभाग ने कहा कि भैया हम छानबीन कराएंगे इनके थ्रू, और ये भी पूरा फर्जी है। ये चल रहा है उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड शिक्षा विभाग में LT की भर्ती निकलती है, आप सभी जानते हैं। और वहाँ पर LT में बड़ी तगड़ी धांधली का पता चला। तो पता चलते ही इस तरह का पूरा जाल बिछाया गया और जाल बिछाने के बाद पता लगा कि भैया जो छानबीन करेगा वो पूरा ही भ्रष्ट है, करप्ट है। तो यार ये चल क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। पढ़े लिखे युवाओं का क्या होगा? बेरोज़गारी और बढ़ती जा रही है और ये सारे सेटिंग से अपने टीचर रख रहे हैं। अब ये आए तो पता लगा इसमें भी जो बंदे रखे जाएंगे वो भी सारे अपने ही रखे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया दिया है उसे कोई फिल ही नहीं कर पा रहा। और जो क्राइटेरिया दिया है बाय द वे कोई फिल भी कर पाया, उसके पास सारे वो मानक पूरे हैं, तो वो फॉर्म ही नहीं भर पा रहा। ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई है। तो दोस्तों ये ऐसा स्कैम है जो चल रहा है पढ़े लिखे युवाओं के साथ। मजाक उनका चल रहा है, मजाक बनाया जा रहा है और ये कब तक चलेगा पता नहीं कब तक चलेगा। लेकिन हाँ, पब्लिक को आगे तो आना ही पड़ेगा, युवाओं को आगे आने पड़ेगा, बेरोज़गारों को आगे आना पड़ेगा इस मुहिम में। और उत्तराखंड में इसके लिए जंग छिड़ चुकी है। उस जंग के साथ आप सभी को शामिल होना है भैया, तभी तो फेयर होगा, तभी तो हम इंसाफ की उम्मीद करेंगे जब जज वाली कुर्सी में कोई अच्छा इंसान बैठा हो। लेकिन पता लगी कि जज ही करप्ट है तो फिर भैया पूरा सिस्टम, इसको हम कुछ कह नहीं सकते, कोई उम्मीद हम इसे नहीं लगा सकते। बाकी क्या आपका ओपिनियन कहना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद।